हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के ग्रुप सी का जो वैकेंसी आया था, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको उसके बारे में, उस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा है, प्लस आपने अभी तक नहीं देखा तो वो अगर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वैकेंसी किस बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि देखो 12 मार्च से ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। ठीक है, इस वैकेंसी ग्रुप सी का जो पोस्ट है इंडियन नेवी में, उसके फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, ए टू जेड रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलो, तो इसके लिए सिंपल सा बात करना ये है कि सिंपल सा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सिंपल से इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखो, यदि आप मोबाइल से भर रहे हो तो अपने क्लिक करके यहाँ पर देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे आपको टिक रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा कर लोगे तो जैसे मेरे में दिख रहा है वैसा आप में भी दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है सिंपल सा, देखो यहाँ पर ये आपको ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले पे क्लिक करना है, तो 3 डॉट वाले पे क्लिक करना है, जैसा खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो सिंपल सी बात है यार, पहले से लॉगिन कैसे करोगे। ठीक है, तो यदि आपने लॉगिन नहीं कर रखा तो सिंपल से हम न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लिक करते ही देखो आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो जो डिटेल मांगेगा वो आपको देना है। क्या देना है, देखो सबसे पहले आपके क्या एप्लीकेंट्स नेम, अपना जो नाम है, ठीक है, अपना नाम दे देना है। ठीक है, फिर अपना जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसको चूज़ कर लेना। ठीक है, चूज़ कर लिए, उसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी चूज़ कर लेना। ठीक है, अपना जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है, उस ईमेल आईडी को डाल देना है। उसके बाद फिर अपना फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपना फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कैसे डालना है, देखो पासवर्ड ऐसे बनाना है कि देखो सिंपल से, जैसे अगर आपका नाम अमित है, ठीक, यदि आपका नाम अमित है तो क्या लिखोगे, अमित, ए कैपिटल MIT @2000, अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अमित @2004 ऐसे लिख दोगे वो वैलिड होगा। ठीक है, अपना ऐसा पासवर्ड डालना, फिर उसी पासवर्ड का क्या करना है, यहाँ पर रीसेट कर देना, उसके रिपीट कर देना। ठीक है, रीटाइप कर देना। ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए कि आपका पासवर्ड सही है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अपना 10 + 3 कितना होगा, 13, यहाँ पर लिख देना 13। ठीक है, ऐसा टाइप कर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो आपके पास आपके मोबाइल पर क्या आ जाएगा, एक OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP को क्या करना है, देखो इंटर द ईमेल OTP सेंड और ईमेल एड्रेस। ठीक है, आपके ईमेल आईडी पे एक OTP गया होगा, उस ईमेल आईडी पे के और जो OTP गया है उस OTP को क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे करते ही आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने सिंपल से आपको फिर वेबसाइट पे बैक आ जाना, फिर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे, ठीक है, अब देखो आपका लॉगिन वाला पेज खुलेगा। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के सिंपल से बात है, देखो आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। कौन सा ईमेल डालना है, जिस पर OTP आया था। ठीक है, वही वाला ईमेल डाल देना है। ठीक है, उस ईमेल को यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद फिर क्या है, फिर पासवर्ड के लिए वो जो पासवर्ड आपने बनाया था अमित @1234, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर 7 + 7 कितना होता है, 14 होता है। फिर करके फिर यहाँ से लॉगिन हो जाना। ठीक है, लॉगिन होने के बाद अब देखो आपको ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको जो डेटा मांगेगा वो आपको देना है। क्या, अपने पर्सनल डिटेल्स में रहेगी, एप्लीकेंट्स गिवन नेम अपना, जैसे आपका नाम अमित कुमार पटेल है। ठीक है, तो आप क्या करें, आपका एप्लीकेंट्स गिवन नेम क्या है, अमित है। ठीक है, यहाँ पर अमित लिखोगे, यहाँ पर एप्लीकेंट सर नेम क्या है, कुमार है, तो कुमार लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, एप्लीकेंट्स नेम, एप्लीकेंट्स मतलब फुल नाम लिखोगे, मतलब कि अमित कुमार पटेल। ठीक है, जो अमित कुमार, ठीक है, ऐसे पूरा लिखोगे पूरा। ठीक है, फिर फादर्स नेम लिखोगे, यहाँ पर मदर्स नेम लिखोगे। फिर इज़ योर डेट ऑफ बर्थ इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सेम एज द मेंशन और योर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यस करोगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर बर्थ सर्टिफिकेट कितना है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालोगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज़ करोगे। नेटिव स्टेट आप किस राज्य के रहने वाले उसको चूज़ करोगे। उसके बाद फिर अपना रिलीजन यहाँ से चूज़ करोगे। फिर नीचे आओ, इसके बाद देखो आप यहाँ पे चूज़ करोगे क्या, कि हैव यू एवर चेंज योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आपने 10वीं के बाद कभी चेंज किया है, तो यहाँ पे यस करोगे। तो फिर आप यहाँ पर डेटा देना पड़ेगा कब चेंज किया। ठीक है, और क्या चेंज किया। ठीक है, और नहीं तो नो, यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्या है, अपना आधार नंबर देना है। आधार नंबर को रीटाइप करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे होए तो वो देना है, जैसे कि अमूल मार्क ऑन फोरहेड, ऐसा करके जो भी है आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है। ठीक है, नहीं तो नो मार्क ऐसे लिख दोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, इंडियन क्या है, यहाँ पर जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पर अपना एड्रेस देना है। ठीक है, इसमें अपना एड्रेस दे देना है टोटल कंप्लीट। ठीक है, यदि आपको एड्रेस देना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा कि एड्रेस कैसे अपना देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एड्रेस देना तो आता होगा, जैसे विलेज का नाम, फिर कॉमा पोस्ट, फिर पिन अपना तहसील, ठीक है, फिर लास्ट में अपना पिन। ठीक है, वो सब देने के बाद फिर एड्रेस लाइन 3, इन तीनों अपना एड्रेस दे देना है। ठीक है, फिर अपना विलेज का नाम देना है, फिर प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, आप किस स्टेट में रहते हो उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो उसको, फिर प्रेजेंट पिन कोड, मतलब कि आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हो। देखो ये एड्रेस जो है प्रेजेंट वाला है पूरा। ठीक है,
तो इसमें प्रेजेंट वाला डालना है। यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यदि आप अपने गाँव से और गाँव से ही भर रहे हैं तो अपना आपका दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ हमें पिन कोड वगैरह भर देना है, ठीक है। यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करोगे तो ये जो ऊपर वाला मामला पूरा भरा है पूरा नीचे वाले में भर जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद से नीचे आओ, यहाँ पे यस या नो करने के बाद देखो सिंपल से आपको नीचे दिखाएगा कि सेलेक्ट योर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर आपको आपसे कम्युनिकेट किया जाए तो आप कहाँ मिलेंगे, तो आप प्रेजेंट एड्रेस पे मिलोगे कि परमानेंट एड्रेस पे मिलोगे। यदि जब दोनों सेम ही है तो आप किसी को भी चुन लो, ठीक है। उसके बाद फिर वो करने के बाद फिर यस 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखो आपको नीचे आने पर आपको क्या रहेगा, आपको अपना कैटेगरी चूज़ करना है। तो देखिए कैटेगरी पे चूज़ करना है, सपोज हमने ओबीसी एनसीएल चूज़ किया, ठीक है। अगर हमने ओबीसी एनसीएल चूज़ किया तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको अपना सारा डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें आपका कास्ट का नाम क्या है, तो कहाँ लिखा रहेगा, उस कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ईडब्ल्यूएस कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा इशू हुआ है तो उस पर लिखा होता है, तहसीलदार के द्वारा इशू हुआ है या किसके द्वारा इशू है तो उस पर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ इशू, ठीक है, कब किस डेट को इशू हुआ तो उसको देना है। स्टेट फ्रॉम इशू, तो मतलब किस स्टेट से इशू हुआ तो उसको दे देना है, ठीक है। इतना कुछ भरने के बाद उसके बाद फिर नीचे आए, अब देखो डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन है। यदि आपके ऊपर डिसेबिलिटी आपने यस किया तो देखो आपके पास अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी किस टाइप का डिसेबिलिटी है, ठीक है। PWB जो आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना होता है उस पर सब कुछ लिखा होता है, अपने मन से नहीं भर देना है, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे देना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी देना है, ठीक है। PWBD सर्टिफिकेट इशूड बाय, मतलब कि आपका जो PWBD सर्टिफिकेट अगर डिसेबल्ड पर्सन का जो होता है वो इशू हुआ है तो किसके द्वारा इशू उसको दे देना है, ठीक है। फिर PWDB सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे देना है, फिर PW सर्टिफिकेट डेट देना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट फ्रॉम किस स्टेट से है जो सर्टिफिकेट ना उसको देना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अब देखो सिंपल सा आप क्या है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। आर्मी नेवी किससे हैं उसको चूज़ कर लिया। फिर डिस्चार्ज किस डेट को आप डिस्चार्ज हुए थे, ठीक है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड सिविल पोस्ट, यदि आपने पहले ही ज्वाइन कर लिया सिविल की या किसी कंपनी को तो यहाँ पे करोगे, यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्विस आप कितने साल तक, मतलब कि आप कितने समय तक आपने सर्विस किया, ठीक है, उसको देना है। फिर ठीक है हो जाएगा पूरा, ठीक है। यदि आप एक्स अग्निवीर हैं तो यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करोगे, उसका डाटा दोगे। वेदर यू एम्प्लॉयड और गवर्नमेंट ऑन इन सर्वल, वेदर यू एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो उसके बारे में यस करोगे। या यस करने के बाद उसका सारा डेटा देना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में है, क्या करते हैं, किस डेट से आप ज्वाइन है, सब कुछ देखो इसी तरह उसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। उतना कुछ भरने के बाद, ठीक है, अब आपको अपना 10th का क्वालिफिकेशन देना है, ठीक है। 10th का क्वालिफिकेशन देना है, कोई क्वालिफिकेशन क्या आपका अपना 10th रहेगा, ठीक है। किस बोर्ड से आपने पढ़ा, बोर्ड का नाम देना है, जी यूपी बोर्ड है कौन सा, ठीक है, उसको देना है, ठीक है। या उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर में पास हुए थे, टोटल मार्क्स कितना था, कितने मार्क्स पाए थे, ठीक है। परसेंटेज क्या बना था, ठीक है। क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको देना है। फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट डेट, ठीक है, उसको देना है, ठीक है। यदि आपको सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में आप पूछ लेना, और लेकिन सही से भरना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर उसके बाद फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो इसमें, अब देखो आप जिस पोस्ट के अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें आपको यस या नो करना पड़ेगा। देखो लास्ट वाले में देखो आपको कोई सा भी एडिशनल डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब बाकी इन ऊपर तीनों वाले में आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट जहाँ से आपने काम किया होगा उसका सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट के अनुसार उसका डाटा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सपोर्ट करें अगर मैं फायरमैन वाला चूज़ करता हूँ इसमें यस चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अगर हमने फायरमैन वाला चूज़ किया तो देखो इसमें ऑप्शन खुल गया क्या, यदि हमने यस किया तो इसमें जो MTI नंबर क्या है, MTI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट आपने किया था, आपका MTI का रोल नंबर क्या था, प्री सी कोर्स फॉर्म क्या था, ठीक है, जो कब से किया था, ठीक है। फिर जो प्री सी कोर्स आपने किया था कब से कब तक किया था, ठीक है। प्री सी कोर्स सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ठीक है। प्री सी का सर्टिफिकेट डेट क्या है, ठीक है। इतना सब कुछ भरना पड़ेगा, ठीक है, चूँकि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा था, ठीक है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर वाला 2 यस करेंगे तो उसमें भी उसका अलग अलग सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। अब जैसे क्या है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में हमने आपको दिखाया था कि किस चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि लश्कर के लिए क्या चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है किस पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है अच्छे से क्या कि अब यह श्रेयांग ऑफ लश्कर के लिए करते हो तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर लश्कर 1 के लिए क्या क्या चाहिए, फायरमैन के लिए क्या क्या चाहिए, और टॉपर्स जो होता है इसके लिए केवल स्विमिंग का नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप 10th पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इन्होंने दे रखा था, ठीक है। ठीक है, तो अपने एलिजिबिलिटी और अपने सर्टिफिकेट के अनुसार आपने इसमें अपने ऑप्शन को इसमें यस कर लेना है। यदि आपके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है तो तीसरा वाला यस करके आप तीसरे वाले के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर वहाँ पे सेव करने के बाद देखिए आप यहाँ पे आ जाओगे, इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको सिंपल से क्या है कि अपना देखो अपना कैसा होना चाहिए, जो फॉर्मेट उसका ये होना चाहिए भाई, आपका जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB का मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए और JPG में होना चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल से आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचना है, ठीक है। मोबाइल से फ़ोटो खींचने के बाद उसका जो साइज़ होगा वो अधिक होगा, उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद
IM रिसाइजर, ठीक है, IMRESIZER, ठीक है। इसको सर्च करना है, एक वेबसाइट खुलेगा, उसमें आपको जाकर अपने इमेज को रिसाइज कर लेना है, ठीक है। अगर आपको इमेज रिसाइजिंग में दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, उस पर हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो ला लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इतना कर लोगे, ठीक है। नहीं तो आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेम वही प्रोसेस है, आपका सिग्नेचर भी आपको क्या करना है, अपलोड कर देना, ठीक है। सिग्नेचर क्या होना चाहिए, शुड बी अ पेन ऑन अ वाइट पेपर, ठीक है, शुड बी ऑन अ पेन, सिग्नेचर शुड बी ऑन अ पेन प्लेन वाइट पेपर विद ब्लैकिंग, ठीक है। मतलब कि आपको वाइट पेपर पर काले पेन से साइन करके उसका फोटो खींच के अपलोड करना है, ठीक है। और उसका मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए, उसका जो साइज़ 100 से 50 से 100 के बी, मैक्सिमम साइज़ 100 के बी होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो मैक्सिमम साइज़ 100 के बी में उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है, सिंपल सा। फिर उसके बाद देखो अब आपको क्या करना है, सिंपल से देखो क्या करना है कि स्टार मार्क फील्ड आर मैंडेटरी, मतलब जिस पे स्टार मार्क लगा उसको तो आप अपलोड करना ही करना है। इंडिविजुअल साइट 400 के बी होना चाहिए और फॉर्मेट PDF होना चाहिए, ठीक है। सिंपल से देखो क्या करना है, अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करना है। उसके बाद इमेज टू PDF कन्वर्टर नाम का गूगल पे जाकर सर्च करना है, ठीक है। इमेज टू PDF ऐसा सर्च करना है तो कई सारी वेबसाइट खुलेंगी। किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर अपने इमेज को PDF में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद यदि PDF का साइज एक इमेज कितना है, 400 के बी, ठीक है, 400 के बी से ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करोगे, PDF साइज रिड्यूसर, क्या PDF साइज रिड्यूसर करोगे, वो फिर गूगल पे सर्च करोगे, फिर जो आपने इमेज बनाया था PDF में, ठीक है, तो उस PDF को फिर अपलोड करोगे तो उस PDF का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सारा देखो सारा सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है यार तो प्लीज़ आप कमेंट करें, घबराएं नहीं, हम आपके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, लेकिन वो भी आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक है। वैसा करने के बाद फिर यहाँ से देखो क्या करना है, ब्राउज पे करके यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। ब्राउज करोगे फिर यहाँ से अपलोड कर दोगे, ठीक है, सिंपल सा वही प्रकार। फिर इसी प्रकार से अपना आधार कार्ड का फोटो का भी करना है, ठीक है। अपना आधार कार्ड का फोटो क्लिक करना है, उसको इमेज टू PDF कन्वर्टर नाम की वेबसाइट पर जाकर किसी गूगल सर्च करके किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने के बाद यदि उसका साइज अधिक आ रहा है तो क्या करोगे, PDF साइज रिड्यूसर करके वेबसाइट खोजोगे, उस पर क्या जाओगे, सिंपल सा उस पर साइज की क्या करोगे, रिड्यूस कर लोगे, ठीक है, सिंपल सा। और यहाँ पर क्या करोगे, अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अपना टेंथ का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे, सेम वही चीज़, ठीक है। अपना आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अब देखो तीसरे वाला में आपको क्या करना है, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। देखो क्या होता है, जैसे यूपी बोर्ड में क्या होता है, दोनों एक ही होता है, लेकिन और बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है, 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, दोनों फोटो को कंबाइन करना है, ठीक है, कंबाइन करके एक PDF बनाना है, ठीक है। जैसे दो फोटो को यूज़ करके एक PDF बनाना है, ठीक है, 2 फोटो से एक PDF बना लिया। अब उस PDF का साइज़ आपको क्या करना है, रिसाइज कर लेना है, कितना, 400 के बी मिलाकर, फिर उसको यहाँ पर फिर अपलोड कर देना है, ठीक है, सिंपल सा। अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ बताना, लेकिन सिंपल सा चीज़ है, 2 फोटो से आप एक PDF बना लो, फिर PDF से फिर उसको क्या करो, आप अपलोड कर दो, ठीक है। फिर ऐसा कुछ करने के बाद फिर नीचे आओ। अब आपको अपना देखो EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, यदि आप OBC से भरा था, OBC NCL से आपने भरा था तो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फोटो खींचना है, उसका PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद उसके साइज़ को रिड्यूस करना है 400 के बी में लाकर, फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, को लास्ट ऑप्शन है कि क्या आप यदि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करवाना चाहते हैं, ठीक है, अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस या नो चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई हियरबाय पे क्लिक करके फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो सिंपल से आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें आपको प्रीव्यू कर लेना सब कुछ। अगर आपको कहीं भी डाउट है, ठीक है, तो इसमें एडिट वाले ऑप्शन में जाके आप अभी भी एडिट कर सकते हो। जब सब कुछ सही है तो फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन जो सबमिट, ठीक है। और उसके अगर आपके में पेमेंट ऑप्शन आ रहा है तो आप पेमेंट कर दो, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आपके कास्ट वाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें हमने A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं से डाउट है, ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि हम बता सकें, और हमको ये पता चले कि नहीं, लोगों को ये नहीं आ रहा है तो हम उसको भी डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हालाँकि सब कुछ हमने कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये भी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलो गुड लक, फॉर्म भर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।